नमस्कार दोस्तों। और दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आ गया है। अब ये हुआ कि दिल्ली की नई सीएम आतिशी मार्लेना शपथ ग्रहण तो ली, लेकिन शपथ ग्रहण लेते ही उन्होंने अपने बगल में जैसे ही पदभार को संभाला तो अपने बगल में एक नई कुर्सी को लगा दी। नई कुर्सी लगाने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसे भरत अपनी खड़ाऊ रखकर राम जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक वैसे ही मैं भी अरविंद केजरीवाल को 4 महीने बाद सत्ता पे जब तक नहीं बैठाऊंगी तब तक मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगी। उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया, कहा यह कुर्सी का अपमान है। ये तो उधर बयानबाजी होती रही और इसको लेकर चर्चाएं होती रही, लेकिन इसी बीच में एक नई खबर इसी दिन सामने आई। वो ये कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक मामले में अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना दोनों को सम्मन भेज दिया, नोटिस भेज दिया और पूछताछ के लिए बुला लिया है। किस मामले में ये नोटिस है, आपको ये विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये एक मानहानि के मामले में आरोपों के पर बहस हुई और उस पर विचार करने के लिए 3 अक्टूबर तक का समय तय किया गया। बीजेपी नेता हैं राजीव बब्बर, 2020 में आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था और हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आरोपों पर बहस और आरोपों की उपस्थिति पर विचार करने के लिए मामले को 3 अक्टूबर तक लिस्टेड की है। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मानहानि पर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि नागरिकों को सच्ची और सटीक जानकारी का अधिकार है। यह भी कहा था कि कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा कीचड़ उछालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर जज अनूप कुमार मेंदिरता ने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र में नागरिकों को सच्ची और सटीक जानकारी का अधिकार है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा कीचड़ उछालना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि आप द्वारा बीजेपी के खिलाफ लगाए गए आरोप मानहानि कारक थे और उनका उद्देश्य अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए बीजेपी को बदनाम करना था। अदालत ने आदेश पारित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आतिशी मार्लेना समेत अन्य आप नेताओं को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सम्मन आदेश पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को भी रद्द कर दिया था। अदालत ने ट्रायल कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था और केजरीवाल और अन्य आप नेताओं ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले की कार्रवाई को चुनौती दी थी। बब्बर ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं पर बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगाया था, जिसके आरोप में लगाया गया था कि पार्टी दिल्ली के मतदाता सूची में कुल 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मुख्य रूप से बनिया, मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोग शामिल हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब इसी मानहानि पर लेकर आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर की तारीख को तय की गई है। उसके बाद पता चलेगा कि आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल पर ये एक नई मुसीबत जो आई है उससे कैसे उबरा जा सकता है, कोर्ट क्या कुछ नया फैसला सुनाती है। फिलहाल ये जानकारी निकलकर दिल्ली के जो सीएम के बीच में नए सीएम के जो पेच है, ये मुसीबतें हैं, वो सामने आई है। इसको लेकर जो खबर थी वो आप तक साझा किया गया। फिलहाल आपको ये अच्छी रिपोर्ट लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कीजिए।